you, sir. Thank you. माननीय सदस्य श्री कामाख्या प्रसाद तासा। थैंक यू सर। मैं आपका आभारी हूं, आप मेरे को बोलने दिया। और सबसे ज़्यादा आभारी हूं भारत का प्रधानमंत्री, हम लोग का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को, और स्ट्रॉन्गेस्ट होम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक भारत का श्री अमित शाह जी को, जो ये 4 बिल हटा के इमिग्रेशन बिल लाए। ये बिल लाके हम लोग विरोधी को सुन रहा था, बोल रहा है हरासमेंट का बात हो रहा है। ये बिल 0 एरर बिल है, इसके लिए मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं क्या ये बिल पूरा जो विदेशी यहाँ पर आएगा, जो पासपोर्ट लेके आएगा, उन लोग के लिए सेफ है। लेकिन जो पासपोर्ट बिना पासपोर्ट में घुसेगा, फेक पासपोर्ट लेके घुसेगा, उनके लिए सजा का प्रावधान है। इसके लिए ये जो व्यवस्था क्या है ये अच्छा है। सर, ये इमिग्रेशन जो बिल लाया, हम लोग का बिल जो अभी इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025, ये प्रावधान जो किया है ये प्रावधान अच्छा है। और सोच समझ के 4 जो एक्ट था, जो रजिस्ट्रेशन फॉरेन एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1967, इसका जो ओवरलैपिंग था और इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन था, इसको खत्म करके ये एक नया बिल लाया। ये नया सोच है और इसके लिए मैं सरकार को बार बार धन्यवाद देता हूं और सोचता हूं क्या ये सरकार जो है, हम लोग का भाजपा का जो सरकार है, पहले देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति की बात जो सोच रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे भी बोले, कैसे भी बोले, कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, 1946 एक्ट था और 19 फॉरेनर्स एक्ट 1946 होते हुए भी इलीगल माइग्रेंट्स को इसमें रखने के लिए इलीगल IMDT आइन यहां पर लाया था सर। और IMDT लाइन लाके जो लॉज है लाके पूरा हरासमेंट किया और पूरा नॉर्थ ईस्ट को नहीं, पूरा इंडिया को फॉरेनर्स का एक सेफ जोन बना दिया था। और ये IMDT आइन को ऐसे बनाया था क्या, अगर कोई विदेशी है उसको अगर साबित करने का व्यवस्था किया, कोई एक्यूज पर्सन को खिलाफ कोई बोले तो उसको ही प्रूव करना पड़ता था, कोई इंडियन को प्रूव करना पड़ता था वो विदेशी है। इसमें सारा उल्टा है। इसीलिए कांग्रेसी लोग को मैं बोलता हूं कि इसको समर्थन करे। मनीष तिवारी जो बोल रहा था, मैं सुन रहा था, मनीष तिवारी जी हम लोग के ऊपर में आरोप लगाया, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। कांग्रेस लोग इसको कभी भी सर, कभी कांग्रेस ने कभी IMDT के लिए क्षमा नहीं मांगा। 1979 से जो आसाम एजिटेशन हुआ, वहां पर 855 लोग को मार दिया। वो तो सरकारी हिसाब है, बेसरकारी हिसाब से कितना को मारा कोई हिसाब नहीं है। उसके लिए कभी भी इन लोग एक बार भी क्षमा नहीं मांगा, जिसका कारण से बाद में IMDT आइन को रिपेल करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल जी केस एक तो फाइल किया 2000 में और उसको हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में रिपील किया। अगर हम लोग का भाजपा सरकार होता उस टाइम में, NDA सरकार होता, तो कोर्ट में जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें संसद में इसको खत्म करता था। इसीलिए सर, ये जो एक्ट है इसमें बोल रहे हैं स्टूडेंट्स आए क्यों पासपोर्ट नहीं चाहिएगा, कोई मेडिकल कारण से आए उसको क्यों पासपोर्ट नहीं चाहिएगा। डेफिनेटली ही हैव टू पोजेस पासपोर्ट, लीगल पासपोर्ट होने से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं तो वो क्यों आएगा। और ऐसा बोल रहे बाहर में जो हम लोग का इंडियन जा रहे हैं, मैं अपील करता हूं उन लोग भी लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर जाए, कोई हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़े। उन लोग का इलीगली उन लोग भी नहीं जाना चाहिए, हम लोग का इंडियंस भी बाहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंडिया में जैसे आ रहा है, अभी हम लोग का सांसद बोल रहा है लैंड से आता है। बांग्लादेश से जितना इमिग्रेंट्स आया सर, 1950 से शुरू हुआ, नेहरू लिगाकत चुक्ति से जो एग्रीमेंट हुआ, उसका बाद से अभी तक, अभी तो बंद हो गया, फिलहाल NDA गवर्नमेंट आया, उसका बाद ये माइग्रेशन बंद हुआ, इलीगल माइग्रेशन बंद हुआ। इसके लिए फेंसिंग देना पड़ा, इसके लिए हम लोग को NRC करना पड़ा, इसके लिए काल आना पड़ा, कितना व्यवस्था करना पड़ा आप सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए कांग्रेस लोग को, मैं विरोधी लोग को मैं बोलना चाहता हूं, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट का इमिग्रेशन माइग्रेशन हिस्ट्री भी आप लोग देखिए, जहां पर कांग्रेस ने हम लोग को दम खत्म करके रखा था। पूरा कल्चरल जो व्यवस्था था, कल्चर, लैंग्वेज, सब में इसमें दबा के रखा था। इसलिए ये जो लॉ लाया सर, इसमें लैंड से, जैसे पोरस बॉर्डर था उसमें घुसता था, अभी तो हम लोग का गवर्नमेंट आके कम से कम बॉर्डर फेंसिंग हुआ। इसके लिए बहुत बड़ा असम एजिटेशन हुआ 1979 से 1985, राजीव गांधी जी ने उसमें सख्ती का, लेकिन वो जो ये था एकॉर्ड था, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ सर। हम लोग का अमित शाह जी जब, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट कितना बार गए आप जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट से जो बाय लैंड, बाय रिवर जैसे माइग्रेशन यहाँ पर होता था, ये माइग्रेशन पूरा आसाम का
जो जनसंख्या है इसको खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं किया लेकिन हम लोग बचा लिया। इसके कारण से मैं बोल रहा हूँ यहाँ का जो लैंड है, जो जंगल है, जो VGR PGR है, इसमें इलीगल बांग्लादेशी का जैसे एक्विजिशन हुआ, इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग का जो अभी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्ट्रांग व्यवस्था लिया। इसलिए सर ये जो माइग्रेशन का व्यवस्था है, इमिग्रेशन व्यवस्था है, इसमें जो लॉज का प्रोविजन है, मैं सोचता हूँ ये अच्छा है और लीगल प्रोविजन से ही आसाम इंडिया घुस सकता है। ऐसा नहीं है कि बाहर का क्या होगा आप सोचो मत, क्योंकि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर हमेशा पूरा विदेश में घूमते हैं। उनको पता है भारतीय इंडियंस का क्या मर्यादा होना चाहिए, मर्यादा रक्षा करने के लिए ही सफिशिएंट टू डू दैट। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर पूरा देश विदेश घूमते हैं, उसको पता है कहाँ क्या करना है। इसीलिए विदेश से जो इंडिया आएगा उसका भी सुरक्षा का बात हम लोग का प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली सोचेगा। प्राइम मिनिस्टर का इतना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा देश जब घूमते हैं तो उसको पता चलता है। और वो विदेशी लोग जो पास विद लीगल पासपोर्ट दे विल एंटर इंडिया, देन डेफिनेटली दे विल गेट द सेम स्टेटस व्हिच अदर विल गेट। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर आने से हरासमेंट होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट बन के आएगा, कोई नर्सिंग हॉस्पिटल में आएगा, डेफिनेटली हम लोग को आप जानते हैं पूरा मेडिकल सिस्टम इंडिया में जितना अच्छा है, लो कॉस्ट है, वो विदेशी लोग यहाँ आके रुक जाएगा तो क्या होगा। इसको डिटेक्शन करना चाहिए। इसको अगर फेक पासबुक है यहाँ से ऐसा भगाना चाहिए कि जिंदगी में वो याद रखे, सब पूरा वर्ल्ड को याद होना चाहिए क्या इंडिया में ऐसा व्यवस्था है जो व्यवस्था से पूरा देश अपना आदमी को ये सुरक्षित करना चाहता है। जैसे मुंबई में हुआ, मुंबई का आक्रमण हुआ सर, आफ्टर 370 जब हट गया, कश्मीर में जैसा व्यवस्था है ऐसा व्यवस्था में अभी कम से कम इलीगल माइग्रेंट्स को तो कम से कम पता चल रहा है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सर ये जो लॉ लाया, जो एक्ट लाया, मैं चाहता हूं देश का इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखते हुए, इसका मुद्दा देखते हुए ये लाया। क्योंकि मैं आपको लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री देखिए। नॉर्थ ईस्ट का इफेक्ट हुआ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स भर गया, वहां पर जो हम लोग का असमीज लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ, त्रिपुरा का हुआ, सिक्किम का हुआ, अरुणाचल प्रदेश का हुआ, सब इफेक्टेड है। लेकिन वो पासिंग वे बन गया था, पूरा इंडिया पूरा यहां तक पहुंचा। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है ये क्या करता है, मैक्सिमम रेप, मैक्सिमम मर्डर, मैक्सिमम डकैती इस केस में इलीगल आदमी लोग जड़ा हुआ है। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी जो थ्रेट था, अभी ये लोन आने के बाद जो स्ट्रिक्ट व्यवस्था है उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा। पहले तो था IMDT आया, आप लोग कभी अभी मैं सोचता था आप लोग बोलेगा IMDT आइन आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, IMDT आइन ने हम लोग को दम खत्म करके रखा था, पूरा इंडियन आदमी का व्यवस्था करता है। एक मिनट सर, मैं इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग देखिएगा, IMDT आइन को पढ़ो, उसका सिस्टम देखो, और आसाम आंदोलन जो आसाम एजिटेशन था, तब आसाम जो एजिटेशन करने वाला को कैसे मारा था उसको भी देखो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेसी फ्रेंड्स लोग को, कभी कभी आसाम हिस्ट्री भी पढ़ो, वहां से कैसे आके पूरा इंडिया घुसता था उसको भी एक बार देखना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था सबसे अच्छा है। मैं चाहता हूं आप लोग भी इसको समर्थन करें। और होम मिनिस्टर हम लोग का अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और मिनिस्टर को भी धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री साहब सर को भी हम लोग का आभारी व्यक्त करते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी।